जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 माघ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण समय और इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। षटतिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से जातक के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही संसार की सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के सभी पाप नष्ट हों तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन 6 प्रकार के तिलों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। जैसे कि षटतिला एकादशी के दिन इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये 6 प्रकार के प्रयोग षटतिला एकादशी के दिन बतलाए गए हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान का पूजन करने से भगवान श्री हरि अपना कृपा प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्रत करते हैं एकादशी के व्रत के लिए दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन यानी कि एकादशी से एक दिन पहले ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी के दिन इन दिनों तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एक समय दशमी के दिन रात्रि में शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोएं और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। माघ का महीना है तो वैसे ही माघ माह में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ मास में देवता भी धरती पर उतर करके गंगा स्नान करते हैं। माघ मास में गंगा स्नान करना और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी माघ के महीने में गंगा स्नान करते हैं, गंगा के शीतल जल में स्नान करने से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गंगा में स्नान करना चाहिए। वैसे अभी कोरोना का माहौल बहुत से जगहों पर है तो गंगा स्नान नहीं भी कर पाए गंगा में जाकर के तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और उस स्नान के जल में उसमें थोड़ा सा तिल डाल करके स्नान करे। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए। जब भी किसी भी प्रकार का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है तो पूजन के लिए संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। बिना संकल्प के किसी भी प्रकार का पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और एकादशी के दिन दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या घोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फलाहार में दूध से बने हुए वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। फल फ्रूट आदि का सेवन करना चाहिए। अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है।
एकादशी का व्रत करने वाले को इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का आदर और सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। प्रभु नाम का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत इस बार 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 जनवरी 2022 दिन गुरुवार रात्रि 2:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37 और षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार को सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इस व्रत का पारण गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 10:40 से दोपहर 12:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन योग जो कि ध्रुव योग रात्रि 9:41 तक। नक्षत्र इस दिन अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:11 उसके बाद मूल नक्षत्र। इस दिन भगवान के पूजन के दौरान भगवान का पूजन करें तो इस दिन हवन आदि का कार्य भी करना चाहिए। हवन में तिल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। नहाते समय आप तिल के उपटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन पूजन में 6 प्रकार के प्रयोग तिल के बताए गए हैं। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हुए एकादशी में समय व्यतीत करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके जागरण अवश्य ही करना चाहिए, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करें, गरीबों को भोजन कराएं। षटतिला एकादशी पूजन के लिए इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन करे। भगवान गणेश विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। इसलिए भगवान गणेश से अवश्य ही प्रार्थना करे, हे भगवान गणेश, आज मैं भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ, एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और मेरा कार्य निर्विघ्न पूरा हो, भगवान से अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद कलश बिठा रहे हो तो कलश का पूजन करना चाहिए। कलश में वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए, कलशाधिष्ठात्री देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजन हो तो दिन में सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में अगर पूजन हो तो रात्रि में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर अंत में जिनका विशेष पूजन होता है उनका पूजन फिर करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। आप चाहें तो अलग अलग भी प्रकार से दूध, दही, घी, मध, शक्कर आप भगवान को अर्पित करें, नहीं तो पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध गंगा जल भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु को वस्त्र अर्पित करे, पीला वस्त्र भगवान को चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाएं, यव चढ़ाएं।
उसके बाद भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। भगवान विष्णु के पूजन में या नैवेद्य भोग लगाने में तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। षटतिला एकादशी के दिन इस दिन तिल से बने हुए वस्तु का भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। तिल और गुड़ मिला करके लड्डू हो चाहे जो भी हो, तिल से बनी हुई वस्तुओं का भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फल हो, ऋतुफल आदि भगवान को नैवेद्य में भोग लगाएं। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाने के बाद जल चढ़ाएं। किसी को भी अगर भोजन दिया जाता है तो भोजन के बाद जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य भोग लगाने के बाद जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान को द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करें। पुंगी फल तांबूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। पुंगी फल यानी कि पान पत्र और सुपारी, लौंग, इलायची भी हो तो भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता को वस्त्र, लाल वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को महिलाएं समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। माता लक्ष्मी को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें। उसके बाद माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर षटतिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इस दिन हवन करते हो तो आरती से पहले भगवान का कथा श्रवण करने के बाद हवन कर ले। उसके बाद फिर आरती करे। एकादशी का व्रत जो भी कर रहे हो उन्हें इस दिन ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन पान पत्र और कथा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं तो एकादशी व्रत भंग हो जाता है। एकादशी में दिन भर व्रत उपवास रहते हुए ही व्रत को करना चाहिए। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार का सेवन करें। जो माताएं बहनें मासिक धर्म में हो वो व्रत के दौरान केवल उपवास रह सकती हैं, लेकिन पूजन नहीं कर पाएंगी। लेकिन आप उपवास रह सकते हैं और मन ही मन भगवान का स्मरण करें। इससे भी प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखते हैं। बच्चे बूढ़े जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। दवाई बंद ना रखें क्योंकि शरीर को भी देखना पड़ता है। तो आप अपने अनुसार अगर जहाँ तक हो सके, अगर ना बन पाए तो दवाई का आप सेवन कर सकते हैं व्रत के दौरान। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। नियम और निष्ठा का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध न करें। सदा ही अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें। प्रभु नाम का स्मरण कीर्तन भजन करते रहे। इस दिन व्रत के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नाम जप ही करें, स्त्रियां ओम का उच्चारण न करें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।